क्या कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं पर बस सोचते रह जाते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो पीटर हॉलिंस की किताब कम सोचें ज्यादा करें इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। चलिए इसके कुछ ऐसे आइडियाज को समझते हैं जो टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। हम ना परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जो भी काम करें वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और बस यही एक सोच हमें कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही रोक देती है। हम बस सोचते ही रह जाते हैं। तो ये जो एक जगह अटके रहने वाली फीलिंग है ना, इसी को कहते हैं इनर्शिया या जड़ता। ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो हमारे और हमारे गोल्स के बीच खड़ी हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि इस दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये परफेक्शन की चाह हमें इस इनर्शिया के जाल में फंसाती कैसे है, और सबसे जरूरी, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस जाल को तोड़ने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका है अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम कर दीजिए। जी हाँ, परफेक्शन को कुछ देर के लिए भूल जाइए और बस पहला कदम उठाने पर फोकस कीजिए। सोच कर देखिए, अगर कोई गिटार सीखना चाहता है और सोचे कि पहले दिन ही वो किसी रॉक स्टार जैसा बजाएगा, तो क्या होगा? शायद वो कभी गिटार को हाथ भी नहीं लगाएगा। परफेक्शन का यही डर हमें पहला कदम उठाने ही नहीं देता। हमारे दिमाग को ना बहुत दूर की फिनिश लाइन देखकर डर लगता है, इसलिए उसे धोखा देना सीखिए। अपने पहले कदम को इतना छोटा, इतना आसान बना दीजिए कि दिमाग उसे करने के लिए मना ही ना कर पाए। 1 घंटे का वर्कआउट नहीं, सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, बस शुरुआत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया में कोई भी महान चीज एक बार में परफेक्ट नहीं बनी। वो छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का ही नतीजा होती है। इस सच्चाई को अपना लीजिए और आप इनर्शिया को आसानी से हरा देंगे। अच्छा, अब आते हैं मोटिवेशन पे। हम में से कई लोग मानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए पहले मोटिवेशन का इंतजार करना चाहिए, है ना? चलिए आज इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। हम सब सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। असल में जब हम एक्शन लेते हैं तब मोटिवेशन आता है। एक्शन से प्रेरणा जन्म लेती है, प्रेरणा से एक्शन नहीं। ये एक कमाल का साइकिल है। जब आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत महसूस होती है। ये जीत आपको थोड़ा और करने के लिए मोटिवेट करती है, और फिर ये सिलसिला अपने आप चलने लगता है। यही है वो सीक्रेट लूप जो कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब हम लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो हमारी खुद के बारे में सोच बदलने लगती है। हम खुद को टालमटोल करने वाले की जगह काम करने वाले इंसान के तौर पर देखने लगते हैं, और ये बदला हुआ आत्मविश्वास हमें और बड़े एक्शन लेने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए अब कुछ ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी एनर्जी को सही जगह लगाने और बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करेंगे। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सफलता सिर्फ ये तय करने से नहीं मिलती कि क्या क्या करना है, बल्कि इससे भी मिलती है कि क्या क्या नहीं करना है। हमें उन आदतों को पहचानना होगा जो चुपके से हमारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रही हैं। जिस तरह हम टू डू लिस्ट यानी करने वाले कामों की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही एक डोंट डू लिस्ट यानी न करने वाले कामों की लिस्ट बनाइए। इसमें वो सब चीजें लिखिए जो आपका फोकस खराब करती हैं। ये लिस्ट आपको गैर जरूरी चीजों से बचा कर रखेगी ताकि आपकी एनर्जी सही जगह लगे। अपने काम को किचन के गैस स्टोव की तरह देखिए। जो सबसे जरूरी काम है उन्हें रखिए फ्रंट बर्नर पर, जहां आपका पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी लगे। और जो काम जरूरी तो है पर तुरंत नहीं करने, उन्हें बैक बर्नर पर डाल दीजिए। इससे आपकी प्राथमिकताएं हमेशा साफ रहेंगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी भी एक साइकिल में चलती है? इसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं, और ये आमतौर पर 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में काम करती है। तो अपने शरीर से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम कीजिए। जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, उस वक्त अपने सबसे मुश्किल काम निपटा लीजिए, और जब एनर्जी थोड़ी कम लगे तब आसान काम कीजिए, जैसे ईमेल्स का जवाब देना। ये स्मार्ट वर्क है। तो हमने एक्शन की बात कर ली, सिस्टम्स की भी बात कर ली, पर इन सब चीजों की नींव में एक चीज है, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, जो हमें सोचने वाले से करने वाला बनाती है। एक काम करने वाले इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो जोखिम लेने से डरता नहीं। एक बात साफ है, अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है।
तो हमें रिस्क को देखने का नजरिया बदलना होगा। रिस्क कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ने और सीखने का एक मौका है। हर रिस्क हमें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाता है। यह बात लापरवाही की नहीं, बल्कि सोचे समझे जोखिम की हो रही है। जब हम छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और यही आत्मविश्वास हमें भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो सवाल यह है कि आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम उठाने वाले हैं, जिसे हम अब तक टाल रहे थे। याद रखिए, सोचने और करने के बीच का फासला सिर्फ एक कदम का होता है, बस वो पहला कदम उठाना है।